हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथफ्स ममा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में प्लासेंटा प्रीविया कैसे बेबी के लिए थोड़ी चिंता की विषय है, या प्लासेंटा प्रीविया जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है इससे हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। प्लासेंटा प्रीविया के कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान कैसे हो सकते हैं और इनका बेबी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं, और आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी इससे रिलेटेड सारी जो बातें हैं हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, तो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान एक जो पार्ट हमारा डेवलप होता है, एम्ब्रियो का जैसा डेवलप होता है वैसा प्लासेंटा डेवलप होता है। प्लासेंटा का जो मेन रोल होता है वो है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में हमारा बेबी पूरा डेवलप नहीं हुआ रहता, वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। तो इस स्टेज में बेबी के डेवलप होने तक जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन बेबी को चाहिए होते हैं वो इसके थ्रू ही मिलते हैं। मदर जो भी खाती हैं, वो जो हेल्दी जो भी चीज़ लेती है मदर, तो जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं तो इसमें जो गर्भनाल जुड़ी होती है उसके थ्रू ही, प्लासेंटा के थ्रू ही बेबी को ये जाता है, जो कि बेबी इजीली इसे लेने से बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें कहा जाता है आप जितना हेल्दी खाएंगी बच्चे को भी उतना हेल्दी डाइट मिलेगा। प्लासेंटा जो होती है वो गर्भनाल के जरिए मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी से जुड़ी होती है, और जो मोस्ट ऑफ महिलाओं में देखा गया है प्लासेंटा का जो पोजीशन होता है वो गर्भाशय मीन्स यूटेरस के ऊपर या साइड में होता है। प्लासेंटा की जो पोजीशन होती है वो ऊपर या साइड में उसका जो डेवलप होना वो एक नॉर्मल प्लासेंटा पोजीशन माना जाता है, बट अगर वो सर्विक्स के बीच में मिड पोर्शन में आके उसका डेवलप होता है तो इसे एक कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में माना जाता है। सो हमने जाना जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए प्लासेंटा पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब जो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है प्लासेंटा का मीन जो प्लासेंटा प्रीविया है, इसकी जो सिचुएशंस होती है वो कैसे डेवलप होने से हो सकती है। अगर प्लासेंटा गर्भाशय ग्रीवा मीन सर्विक्स को पार्शियल या कंप्लीट रूप से ढक देती है, उसे कवर कर देती है, तो इस कंडीशन को हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और ये एक प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे मदर को ब्लीडिंग की बहुत समस्या होती है। इसमें हैवी ब्लीडिंग होता है और इसमें बहुत ब्लड लॉस होता है। प्लासेंटा प्रीविया में हमें कौन कौन से काम अवॉइड करने चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया में आपको प्रेगनेंसी के दौरान और हो सके तो पूरी प्रेगनेंसी में भी आपको ब्लीडिंग की समस्या फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें आपको बहुत से ऐसे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ ऐसे काम करने से मना कर सकते हैं जिनसे संकुचन मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि जिसके वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कपड़े धोना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, या उसके साथ आप कुछ हैवी वर्क कर रहे हैं, झाड़ू मोपिंग ऐसा करना। तो ये सारे जो काम रहते हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि इन सारे कामों से ब्लीडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन रैपिड स्टार्ट हो जाता है। प्लासेंटा की पोजीशन एबनॉर्मल होने की वजह से डॉक्टर आपको एडवाइस भी देते हैं कि आपको नॉर्मल नहीं सिजेरियन डिलीवरी करवानी होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी आप करते हैं तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इसमें मदर और बेबी दोनों के लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। अब डिस्कस करते हैं कौन सी महिलाओं को प्लासेंटा प्रीविया का ज़्यादा खतरा बना रहता है। पहला, अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स भी है, या उसके साथ अगर आपने पहले से कोई यूटेरस की सर्जरी करा रखी है, अगर आपकी पहले से सी सेक्शन डिलीवरी हो चुकी है, या अगर आप लॉन्ग टर्म से कोकेन या स्मोकिंग यूज़ कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशंस होती है प्लासेंटा प्रीविया के लिए। अब बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया के लक्षण क्या है। तो प्लासेंटा प्रीविया का जो मेन सिम्टम्स होता है वो है ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट से हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ जो महिलाएं होती हैं जिन्हें ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उन्हें 4.5 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी का होता है उस टाइम पे ब्लीडिंग होता है। कुछ महिलाओं में ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लीडिंग होती है, इसमें पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। और कुछ महिलाओं में पेन के साथ भी ब्लीडिंग होती है, मीन्स उन्हें पेन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। प्लासेंटा की जो एबनॉर्मल पोजीशन होती है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चल जाती है, और इसके लिए आपके डॉक्टर भी आपको कुछ थोड़े एडवाइस और प्रिकॉशंस देते हैं, कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं, और इसके रिलेटेड कुछ मेडिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में हम डॉक्टर से कब कंसल्ट करें? तो हमें डॉक्टर से, अगर आपको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि इस रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं वो आपके डॉक्टर आपको फॉलोअप करेंगे, आपको कुछ प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो ब्लीडिंग की समस्या है थोड़ी कम होती है, और आपको कुछ एडवाइस भी दिए जाते हैं जिन्हें आपको फॉलो करने होते हैं। अब बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट। तो एक्चुअली प्लासेंटा प्रीविया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अब तक, बस हम इसकी ब्लीडिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग होने से कुछ मेडिकेशन के थ्रू इसकी ब्लीडिंग कम की जा सकती है। आपके डॉक्टर इस कंसल्ट करने के बाद आपको कुछ एडवाइस देते हैं और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी ब्लीडिंग या जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम होती है मदर को फेस करनी पड़ती है, उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।